जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा। आज आपको क्लास 11th के फिजिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि आज का मेरा जो टॉपिक है बीमा है, यानी डायमेंशनल है। इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है बीमा। ये फिजिक्स में है, यानी भौतिक विज्ञान में क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करने का ना मन हो तो पहले आप अंत तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप लोग थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए क्या होता है बीमा। देखिए, आप लोग हमारे स्क्रीन पर बीमा का डिफिनेशन देखेंगे। लिखा गया किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घात होती है। किसी भी भौतिक राशि का बीमा जो होता है घात होता है, यानी पावर के रूप में होता है। किसका होता है? भौतिक राशि का, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, यानी मूल मात्रक पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे, जैसे हमारे दिमाग में आया त्वरण आ गया। दिमाग में क्या आया? दिमाग में त्वरण आया। दिमाग में त्वरण का मात्रक आप लोग को पता होना चाहिए। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, यदि मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ मीटर के पावर कितना है, मीटर के पावर तो आप लोग बताएंगे कि 1 है और प्रति, और यहाँ पर सेकंड के पावर यदि मैं आपसे पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे 2 हैं। यानी बीमा एक पावर होता है। बीमा यानी एक घात होता है। जो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वह घात होती है जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाती है। इतना आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो जैसे मैं आपके मन में यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा तो आपके मन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल में पहले बढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, बिना टाइम को लॉस किए हुए और बिना इसके समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जिनको नहीं पता तो उनको प्रॉब्लम होगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए फिजिक्स में कितनी राशियाँ हैं, कितनी भौतिक राशियाँ हैं। तो कह देना जो अभी तक निम्न प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, यानी 10, 5, 20, 25 से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम लोग मूल राशि की बात किया जाएगा। तो मूल राशि जो होते हैं 7 होते हैं। मूल राशि जो होते हैं आपके 7 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनमें से जो श्रेष्ठ है आपको बीमा में बहुत तेज यूज आएगा, जिसमें से होता है एक लंबाई होता है, उसके बाद द्रव्यमान लिख लीजिएगा। द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इस प्रकार से जो मूल राशियाँ होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से 7 होती है। उनके जो 7 के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहे जाते हैं। जैसे लंबाई का यदि मात्रक होता है मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका किग्रा होता है, कि यानी केजी होता है। उसके बाद समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। उसके बाद ताप का मात्रक जो होता है आपका थीटा, यानी केल्विन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे दर्शा देते हैं। विद्युत धारा मात्रक लिख रहे हैं तो यहाँ पर केल्विन ही लिखना पड़ेगा। तो केल्विन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर आप लोग लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस बात को। देखिए, बीमा में जो अक्सर यूज होता है
तो यहाँ पर जो मूल राशि होती हैं उन्हीं के संकेतों पर चढ़ाया जाता है विमीय सूत्र जो लिखा जाता है। जैसे यल को हम लोग यहाँ मीटर नहीं, यल को हम लोग एल से लिखेंगे, यानी कोई लंबाई रहेगा या मीटर रहेगा उसको हम लोग यल से बीमा में दर्शाएंगे। यदि कोई द्रव्यमान रहेगा यानी द्रव्यमान का मात्रक किग्रा भी रहेगा तो हम लोग बीमा में उसका यूज यम से करते हैं। जैसे समय रहेगा तो उसका हम लोग टी से करते हैं, और यहाँ पर ताप रहेगा तो थीटा से यूज करते हैं, और विद्युत धारा रहेगा तो ए से यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। तो इतना आपके दिमाग में नोट हो जाना चाहिए, और इतना आप लोग कहीं यदि नोट्स लेकर बैठे हों तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। 100% है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि क्षेत्रफल ले लें। क्या ले लें? क्षेत्रफल ले लें। तो क्षेत्रफल देखिए, ये भौतिक में क्षेत्रफल जो होता है भौतिक राशि तो है, भौतिक राशि तो है, लेकिन मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं क्षेत्रफल, यानी एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। अब हम देखिए बीमा निकालने जा रहे हैं तो हमारे मन में फार्मूला याद होना चाहिए, और आप लोग ये थोड़ा फार्मूला जो है फिजिक्स में याद किए रहेंगे तो आप लोग का बेस तैयार रहेगा। यदि आपसे कोई कुछ पूछेगा तो उसको आप लोग बता सकते हैं, इसलिए आप फार्मूला को अवश्य याद कर लीजिएगा। अब हमारे मन में आया क्षेत्रफल का बीमा निकालने जा रहे हैं, तो पहले क्षेत्रफल का बीमा निकालने के लिए पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र का यदि बात किया जाएगा तो इसका फार्मूला जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। अब देखिए लंबाई भी एक प्रकार की दूरी होता है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होता है। यहाँ पर दूरी भी लिख सकते थे, दूरी। तो यहाँ पर यानी यल इसका भी होगा, यल इसका भी होगा। यहाँ पर मैं ऐसे यल लिख दिया, यहाँ पर मैंने ऐसे यल लिख दिया, और यल 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यल के पावर 2 लिख सकते हैं, यल के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्षेत्रफल का जो बीमा होगा यल स्क्वायर होगा। यल का मतलब पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी तो बीमा का यूज बताया जाएगा, लेकिन नॉर्मल ढंग से यदि आपके दिमाग में होना चाहिए, यदि मुझे किसी भौतिक राशि का बीमा पता है, क्या पता है? बीमा पता है, तो उसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर पहले आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है यल, यानी यल का मतलब होता है कि लंबाई क्या होता है? लंबाई होता है। अब हमें क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। क्या निकालना है? मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर यल के स्थान पर समझ लो मीटर, यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर होगा। कितने अच्छे से समझ में आया आप लोग को? और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी लाइक और करना आपका काम है, लेकिन मेरा काम है आप लोग को टाइम से वीडियो प्रोवाइड कराना। लेकिन अब हम समझेंगे दूसरा जो मेरा है, दूसरा हम ले लेते हैं आयतन। अब आयतन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है? अब फार्मूला तो पता होना चाहिए क्योंकि बीमा निकाल रहे हो। तो आयतन बराबर जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आयतन बराबर। तो यहाँ पर अब हम लोग फार्मूला जो होता है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए लंबाई भी एक प्रकार का दूरी होता है तो इसको भी यल से दर्शा सकते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी होता है तो इसको भी यल से दर्शा सकते हैं।
ए भी आपका ऊंचाई है तो इसका भी यल ही होता है, यानी जो इसका बीमा होगा यल के पावर 3 होगा। यानी इससे हमें बीमा निकालने से फ़ायदा यह है कि हमें किसी भी भौतिक राशि का बीमा पता है तो उसका हम मात्रक द्वितीय मान ही बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, यहाँ देखिए यल क्या है, यल कहोगे यार तो लंबाई होता है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बताओगे लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, तो कहोगे ओ मीटर के पावर 3 है, यानी मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आप देखे होंगे जब भी बुक में कहीं पर देखे होंगे आयतन दिया होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, इसी प्रकार से mm क्यूब जो भी रहेगा इसी प्रकार से दिया रहता है। इतना आप लोग को नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, इसको समझना होगा, समझ लीजिए। हम तीसरा आप लोग का ले लेते हैं, तीसरा आप लोग को समझने के लिए हम ले लेते हैं वेग। क्या ले लेते हैं, वेग ले लेते हैं। वेग को हम लोग समझेंगे। तो अब हम तीसरा को यदि समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है इस बात को हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग के मन में आ जाना चाहिए वेग बराबर क्या होता है। तो जो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय होता है। वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा के समय होता है। देखिए थोड़ा हम विस्थापन का भी जिक्र कर देते हैं। विस्थापन क्या होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को 100% समझ में आए। विस्थापन देखिए एक प्रकार की दूरी होता है, यानी एक प्रकार की भी लेंथ ही होता है, यानी लेंथ एंड लंबाई होता है, एक प्रकार की दूरी होता है, एक डिस्टेंस होता है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंट है कि जो आपका डिस्टेंस होता है, कहीं से आप चलना शुरू किए, जहाँ पर जाकर रुक गए, चाहे खूब घूमें, वो सब जितना भी आप घूमें उसका लंबाई, उसका जो लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, विस्थापन का मतलब ये हुआ आप पहले जहाँ से चले थे और अंत में जहाँ पर पहुँचे हैं उसी के बीच की दूरी को देखते हैं। भले आप ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा लीजिए, उससे उनको नहीं मतलब है। जहां आप पहले थे और जहां अंतिम में हैं उन्हीं के बीच विस्थापन में डिस्प्लेस मतलब दूरी देखा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, वही होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे विस्थापन भी दूरी होता है, यानी यल हो गया। अब देखिए बटा का सिंबल है। अब देखिए टी को तो हम बगल में लिख नहीं सकते हैं, तो टी को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ जो ये आपका वेग है, वेग का बीमा होता है यल बटा के टी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं टी को ऊपर ले जा सकता हूँ, कोई भी होगा यदि हर में से अंश में जाएगा तो अपने आप के पावर जो होता है उसका बदल लेते। इसके पावर देखिए एक है, क्या है, एक है, ये जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी यल टी के पावर -1 होगा। इतना आपके दिमाग में, इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो वेग का बीमा होता है, वेग का जो बीमा होता है यल टी पावर -1 होता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यदि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा मैटर है। रिवीजन आप लोग अवश्य किया करिए, बिना रिवीजन के आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए अब हम लोग चौथा समझने का प्रयास करेंगे, त्वरण। त्वरण का बीमा हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, एक्सेलरेशन का बीमा निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटा के वेग परिवर्तन के दर, यानी दर का मतलब समय होता है, यानी कह सकते हैं जो त्वरण बराबर होता है वेग बटा के समय होता है। अभी भी मैंने जस्ट आपको वेग का बीमा निकाला था और शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा, और या तो आप लोग अपने अपने नोट्स में लिख भी लिए होंगे। जो वेग का बीमा होता है यल टी पावर -1 होता है।
एल टी पावर -1 होता है और समय का जो बीमा होता है टी होता है। अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया था, यदि किसी भी वैल्यू को नीचे से ऊपर भेजा जाएगा या नीचे से ऊपर भेजा जाएगा तो अपने घातांक में, अपने पावर में, अपने सिंबल को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा एल टी के पावर -2 हो जाएगा, एल टी के पावर -2 हो जाएगा। कुछ लोग को दिक्कत होगा, समझ लीजिए मेरे भाई, छोटे भाई, एल टी के पावर -1 है। जब ए टी ऊपर जाएगा तो ये भी टी के पावर माइनस होगा। जब यहाँ पर टी के पावर माइनस होगा और जब टी के पावर माइनस होगा तो ये जुट जाता है पावर, टी के पावर -2 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में लगातार बना रहिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग के सामने त्वरण का बीमा आ गया है एल टी पावर -2। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, बीमा आप देखते मान किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर यल है, यल जो है आपका लंबाई है यानी लेंथ है और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर टी है यानी टाइम है एक तरह से, और इसका मात्रक होता है सेकंड होता है, यानी बता सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको इनवर्स भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं एल टी के पावर -2 बोल सकते हैं। कुछ लोग जैसे भी बीमा का उस मात्रक का बात किया तो कुछ लोग कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल दिए। कुछ लोग इनवर्स भी बोल देते हैं उसको, जो -2 है इनवर्स भी बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब हम त्वरण का जब समझ गए तो अब हम सोचते हैं अगला हम आप लोग को एग्जाम्पल में देते हैं बल यानी फोर्स। बल, फोर्स। देखिए बल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ। बल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ढकेलने का प्रयास करते हैं या अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, वही एक प्रकार का बल होता है। बल बराबर होता है यम का मतलब होता है द्रव्यमान और ए का मतलब होता है त्वरण। यानी यहाँ पर मैं आप लोग को बता सकता हूँ बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। शॉर्टकट में यहाँ पर त्व लिख दिए, समझ जाइएगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पर अब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है वो याद करिए। सर जी क्या बताए थे, पहले याद करिए, जल्दी जल्दी अपने पेज पलटिए। द्रव्यमान का सबसे पहले आपको बताए थे, द्रव्यमान को यम से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को यम से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर यम लिख देंगे। और थोड़ा आप लोग ये याद करिए, अभी भी मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है त्वरण का बीमा एल टी पावर -2 था, तो यहाँ पर एल टी पावर -2 लिख देते हैं। इस प्रकार से यदि आपको कोई फोर्स यानी बल का बीमा पूछेगा, बीमी सूत्र पूछेगा, तो उसको आप लोग बता सकते हैं यम एल टी के पावर -2। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 6 नंबर में हम ले लेंगे आप लोग का 6 नंबर में कार्य ले लें। क्या ले लें? कार्य लें, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे बीच का उठा लेंगे तो दिक्कत होगा, इसी के लिए इसको सीरियल से चला जाता है तो बहुत अच्छा से समझ में आता है। कार्य लेते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, देखिए कार्य बराबर जो आपका होगा यानी वर्क, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ इक्वल का सिंबल लगा देने, आप लोग सोचोगे क्या कहाँ से आ गया। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। यानी किसी वस्तु को आप बल लगाइए, ठीक है, बल लगाइए। यदि विस्थापन 0 हो गया तो कार्य का भी वैल्यू 0 होता है। यदि मैं इसी बोर्ड को ऐसे ढकेलूँ और मान लीजिए मैं सुबह से ढकेलना शुरू किया गिराने के चक्कर में, शाम हो गया ये हिला तक नहीं, तो कहेंगे कि इसका कार्य जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अब बल है और विस्थापन है। आप लोग को बल का बीमा भी बताए थे, यहाँ पर है mLT पावर -2 और विस्थापन का भी बीमा बताए थे आप लोग को, यल होता है। यानी इस प्रकार से इसका जो बीमा होगा
LT पावर, देखिए 2 लिख दिए, यहाँ पर यल एक बार, यहाँ पर यल एक बार, यानी यल की पावर 2 हो जाएगा, यानी ML के पावर 2 T के पावर -2 होगा। इतना आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर हम ले लेते हैं शक्ति ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शक्ति को ले लेते हैं। शक्ति, शक्ति, शक्ति जानते हैं आप लोग, तो वही शक्ति हम यहाँ ले लेते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर में शक्ति ले लिए। देखिए शक्ति यानी पावर W/T होता है। शक्ति बराबर W/T। W/T का मतलब, W का मतलब होता है कार्य और T का मतलब होता है समय। यानी शक्ति को यदि मैं P से दर्शाऊं, शक्ति को मैं P से दर्शाऊं, पावर, पावर, पावर का मतलब ए वाला पावर आप लोग मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो पावर है P बराबर W/T, यानी ए वाला पावर है, ए वाला बाहुबल वाला पावर है। तो यहाँ पर P बराबर होता है W/T होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है, एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है वो आपका शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए W का बीमा हमें आवश्यकता पड़ेगा, और W का बीमा अभी भी मैंने जस्ट निकाला है कि यहाँ पर जो आप लोग का होता है MLT के पावर, यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ 2 लिख देते, ये अभी भी मैंने जस्ट निकाला है। और उसके बाद T का बीमा क्या होता है? T होता है। देखिए T जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा MLT के पावर, यहाँ पर 2 तो भूल जा रहे हैं, ML के पावर 2 T के पावर -3 होगा। ये किसका बीमा है? शक्ति का बीमा है। शक्ति का बीमा, क्योंकि T जो होगा ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और -2 ऑलरेडी वहाँ से है, तो -1 में माइनस जब 2 आप जोड़ेंगे तो -3 होगा। इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लेंगे घनत्व यानी डेंसिटी को लेंगे। 8वां नंबर में ले लेते हैं डेंसिटी यानी घनत्व को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम घनत्व को लेंगे, यदि आपसे कोई कहेगा डेंसिटी यानी घनत्व का फार्मूला बीमा बताइए, बीमी सूत्र लिखिए, तो सबसे पहले हमें तो इसका क्या याद होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए आप लोग अक्सर प्रयास किया करिए कि फार्मूले को याद कर लीजिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग के लिए मैं हमेशा सोचता हूं कि रेगुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इतने भी गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपका आना यहाँ पर सफल हो जाए शिक्षा विकल्प चैनल को। इसी सब के लिए आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लिए हैं अपने स्क्रीन पर यानी अपने बोर्ड पर, यहाँ पर लिख लिए घनत्व यानी डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। जो घनत्व होता है, घनत्व का मतलब हुआ द्रव्यमान बटा की आयतन। द्रव्यमान बटा के आयतन होता है द्रव्यमान का। इसका तो निकाले तो नहीं थे, कहीं नहीं निकाले थे, नहीं, कि पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बीमा में कोई ये लोग डिपेंड तो करेंगे नहीं, तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ भी निकाल लेंगे, यहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन इसको हम चाहते तो यहीं के आसपास बता देते हैं आप लोग को, मतलब उसी स्टेप में बता देते हैं, क्योंकि इसमें और किसी का डिपेंड नहीं है। देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान यम होता है, और यहाँ पर आयतन का होता है, बताए थे अभी, यल के पावर 3 होता है। इस प्रकार से यल ऊपर जाएगा तो इसका बीमा जो होगा ML के पावर -3 होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और जब आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं संवेग लेते हैं। संवेग बराबर होता है, यहाँ देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान का बीमा जो होता है m होता है और उसके बाद वेग का बीमा जो होता है Lt⁻⁻1 होता है। कि जिसको नहीं पता होगा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो संवेग का बीमा होगा mLt⁻⁻1 होगा। इस प्रकार से आप लोग बीमा समझ गए होंगे। यदि इसके आगे और सब भौतिक राशियों का आप लोग को बीमा चाह रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस पर भी लाएंगे। और उसके बाद इसी के जस्ट बाद आप लोग को बीमा का उपयोग पढ़ाया जाएगा। जैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, किसी भी मतलब फिजिक्स के राशि होगा, भौतिक समीकरण को उसकी सत्यता का जांच करना, उसके बाद किसी भी भौतिक राशि का स्थापना करना, उसके लिए कुछ शर्त दिए जाते हैं तो उससे हम स्थापना कर सकते हैं। तो इन सब पर भी आप लोग को वीडियो दिया जाएगा। लेकिन आशा है, उम्मीद है, आप लोग से विश्वास है कि इस वीडियो पर हमें आप लोग का ढेर सारा लाइक मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग से बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।